मुद्दत पहले शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। गुलाब को गुलाब न भी कहो तो भी गुलाब गुलाब रहेगा। लेकिन इस देश के सबसे बड़े सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से नाम के नाम पर जबरदस्त घमासान है। सिद्धार्थ, मैं शुरुआत करूं आपसे कि कांवड़ियों की आस्था की शुचिता पर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार संजीदा है। ना बिहार सरकार है, ना हरियाणा सरकार है, ना राजस्थान सरकार है, ना झारखंड सरकार है। कोई इतना चिंतित नहीं। आपको सबसे ज्यादा कांवड़ियों की आस्था की शुचिता की चिंता है। गरिमा जी, मैं आपके प्रश्न को अगर ठीक से समझ नहीं पाया तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। आप इस बात से खुश हैं या दुखी हैं? एक प्रदेश कांवड़ियों की आस्था की शुचिता का ख्याल रख रहा है, ये आपके लिए खुशी की बात है, या सब प्रदेश नहीं रख रहे हैं, ये आपके लिए दुख की बात है? कौन सा प्रश्न है आपका? आप प्रश्न स्पष्ट कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। फिर से दोहरा देती हूं। सबसे पहले तो सिद्धार्थ, ये जो फैसला आया कि सब अपनी नेम प्लेट टांग दीजिए, बता दें कि मालिक का नाम क्या है, रशीद है या राकेश है, ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए एक और प्रति प्रश्न में कर रही हूं आपसे। देखिए गरिमा जी, हमारे देश में ये फैसला एक कानून के रूपी है। कानून हमारी सरकार नहीं, कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी। 2006 में खाद्य पदार्थ अधिनियम आया था, जिस कानून के तहत कौन दुकान का मालिक है, वहां पर किस प्राइस पे सामान बेचा जाता है, लाइसेंस किस नाम पर है, दुकानदार कौन है, इसको डिस्प्ले करना ये लीगल मैंडेट है। सबको लिखना है। ये ठेले वाले को भी लिखना है, ये तो लाइसेंस होल्डर को लिखना है ना सिद्धार्थ। ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उनको भी लिखना है। गरिमा जी, अब आप मुझे 1-1.5 मिनट दीजिएगा, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। ठीक है। अब रही बात, ये लाइसेंस में सबको लिखना है, ये लीगल मैंडेट है। आप जानते होंगे कि हमारे देश में हॉकर्स के लिए भी लाइसेंस के एक प्रावधान है। कोई भी दुकानदार कुछ भी सामान बेचता है, भले ही वो रेहड़ी लगाता है, पटरी लगाता है, हॉकर है, दुकानदार है, सबको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। किस चीज का कितना पालन हमारे देश में होता है, ठीक है, वो पालन नहीं होता, वो कम होता है, कहीं कहीं हम नहीं भी लेते, कहीं कोई डिस्प्ले नहीं करता, वो सब बात अलग है। अब सरकार ने एक क्षेत्र में जहां पर 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री जाते हों, देश का सबसे बड़ा प्रदेश हो, वहां पर अपने पिछले एक्सपीरियंस से यह महसूस किया कि वहां पर किस बात को लेकर के कुछ तनाव अगर उत्पन्न हो सकता है, या एक बड़े वर्ग की आस्था में वहां पर कुछ मिसक्रिएंट्स जाकर के काम खराब करके वहां पर कोई खलल डालने का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सब अपना नाम लिखिए। अब मुझे आप ये बताइए, सब अपना नाम लिखिए में हिंदू और मुसलमान कहां से आया? हाँ। अगर नाम लिखना है तो राशिद को भी लिखना है, और नाम लिखना है तो राकेश को भी लिखना है। ये बात क्यों मानी जा रही है कि राशिद की दुकान को देख करके कोई सामान नहीं लेगा, राकेश की दुकान को देख करके भी हो सकता है कोई सामान ना ले? या फिर ये जितने कानून और जितने लीगल आर्ग्यूमेंट हैं, ये सारे देश के हिंदुओं या एक वर्ग के लिए ही है? यह मान लिया गया कि देश की जनता इतनी असहिष्णु है, वो इतनी कम्युनल है कि अगर नाम लिख दिया जाएगा तो वो जाकर के सामान नहीं लेगी, और अगर नहीं लेगी तो फिर कोई किसी से नहीं लेगा। रुको जरा, सब्र करो। सिद्धार्थ एक सेकंड, जिस एक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इसकी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशन में सबसे पहली लाइन है, all food business operators shall ensure that the following conditions are complied with at all times during the course of its food business, all the time। लेकिन आपको ये कांवड़ यात्रा के समय पर समझ में आया? मैं हैरान हूं। 7 साल से सरकार है आपकी। तो गरिमा जी, मैं फिर आपसे पूछता हूं, आपको दुख इस बात का है कि ये हमेशा लागू नहीं होता, या दुख इस बात का है कि ये अभी लागू करवाया जा रहा है? कानून लागू करवाया जा रहा है, इसमें दुख किस बात का है? ये हमेशा लागू हो और देश भर में हो, आप ऐसा कहना चाहती हैं? मैं आपका बात का स्वागत करता हूं। तो देश भर में हो तो हरियाणा में, राजस्थान के कांवड़ियों ने क्या बिगाड़ा सिद्धार्थ? मैं गरिमा जी सुकेश बोल रहा हूं, चूंकि आपने एक कानून का हवाला दिया है और उसको क्लोज करना चाहते हैं कि भाई इस वजह से किया गया क्योंकि 2006 में एक कानून आया था। पढ़ के सुनाया गरिमा ने, मैं फिर से एक उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूं। कंडीशंस ऑफ लाइसेंस में है ये,
all food business operators shall ensure that the following conditions are complied with all the time during the course of ये तो पढ़ के सुनाया आपको. Food business operators shall, पहला, display a true copy of the license granted in form C shall at all times at a prominent place in the premises. ये कहता है कि आपको जो लाइसेंस मिला है वो पूरा टंगा होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए, वो दिखना चाहिए हमेशा. जो मेरी जानकारी है और जो कि सही है, चूंकि हमने ग्राउंड से रिपोर्ट की है, उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि दुकान का मालिक कौन है और वहां कौन कौन से लोग काम करते हैं, यह आपने लिखने के लिए कहा है. आपने इसको इंश्योर नहीं किया कि जो एक्ट बना था उसके हिसाब से हो. मालिक का नाम, वो हिंदू है कि मुसलमान है, और उस दुकान में कौन से लोग काम करते हैं. मैं रेहड़ी पटरी वालों को छोड़ देता हूं, उस पे तो कुछ और कानून लागू होता है, वो इन पे लागू नहीं होता. ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है वो सवाल खड़े करता है आप पे कि सिर्फ दुकानदार के मालिक का नाम और उस पे काम करने वालों का नाम क्यों है, जो ये बोलता भी नहीं है करने के लिए एक्ट. अब मैं जवाब दूं जी. अब आपने दोनों ने मुझसे प्रश्न पूछा, मेरा उत्तर भी सुनिएगा. जी जी सुनाइए. मैंने अभी ये नहीं कहा आपको कि देश में जो कानून है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का, हमारा खाद्य पदार्थ अधिनियम, मानक अधिनियम, उसको लागू करवाया गया है. देश में ऐसा लीगल मैंडेट है कि देश की दुकानदारों को, देश के फूड बिजनेसेस को ऐसा करना है, ये मैंने कहा. अगर लीगल मैंडेट है तो सरकार उसमें कहे कि आप ऐसा करिए, आप लाइसेंस डिस्प्ले करिए. लाइसेंस में पहली चीज नेम ऑफ द ओनर की होती है, तो वो लिखने में क्या समस्या है? अगर कोई जूस शॉप है, वो भोला भंडारी जूस शॉप के नाम से बेच रही है और अंदर मोहम्मद अकरम बैठा हुआ है, तो वो मोहम्मद अकरम जूस शॉप क्यों नहीं लिख सकता? या वो क्यों नहीं बता सकता कि मैं मनीष हूं या मैं राकेश हूं? वो क्यों कहेगा? वो कह रहा है कि मैं हूं राकेश और वो राशिद है, उसमें क्या गलत है? सिद्धार्थ, उस एक्ट में ये लिखा है क्या कि उस दुकान पे, उस ढाबे पे कौन कौन से लोग काम करते हैं? आप बता सकते हैं उस एक्ट में ऐसा कुछ लिखा है? सुकेश जी, मैं वही आपको बात बता रहा हूं. इसीलिए अगर एक देश में अगर एक लीगल मैंडेट है किसी को ऐसा करना है, तो अगर सरकार उस पर एक लीगल मैंडेट नहीं है ना, मैं उसी पे आ रहा हूं. लीगल मैंडेट नहीं है. आप इसको लीगल जामा मत उड़ाइए. जो लीगली नहीं कहा गया है उसको मत कहिए. ऐसा नहीं कहा गया एक्ट में. नहीं सुकेश जी, या तो आप अपनी बात कह लीजिए या मैं कह देता हूं. नहीं कह दीजिए, लेकिन जब आप कहेंगे कि लीगल मैंडेट है तो बताना पड़ेगा कि लीगल मैंडेट नहीं है. सुकेश जी, मुझे नहीं लगता है 10 मिनट की डिबेट है. आपके पास पूरा अवसर आएगा, जो बात बोलूं उसका जवाब दीजिएगा. मैं भी यही हूं. जी अब जो समस्या हो चुकी है वो ये है कि हमने धर्म को इतनी तेज हर चीज में घुसाने की एक आदत हो चुकी, जब किसी अधिनियम में, किसी सरकार के सर्कुलर में ये कहीं नहीं लिखा कि कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, कोई वर्ग विशेष को अपना नाम लिखना है और सबको लिखना है. आप मुझे समझा दीजिए इसमें धर्म कहां से आया? नहीं सिद्धार्थ एक सेकंड, आपने सिद्धार्थ, आप ही ने अभी अपने फैसले के पीछे का आधार बताया 2006 का एक्ट. आपने कहा कि इस देश में कानून है और उस कानून की कॉपी मेरे पास है जिसमें कहीं नहीं लिखा कि दुकानदार का नाम मेंशन करना है, जिसके कर्मचारियों का नाम मेंशन करना है. उसमें लिखा है डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म सी शेल एट ऑल टाइम्स एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द प्रीमाइसेस. ट्रू कॉपी ऑफ लाइसेंस ओनली. सिद्धार्थ, गरिमा जी, आप कोई भी फूड बिजनेस का लाइसेंस जाकर कॉपी, अभी 40 मिनट का शो चल रहा है, अपनी रिसर्च टीम को बोलिए यहां पे साइड के विंडो में दिखाएं. पहली लाइन लाइसेंस होल्डर्स नेम, ये पहली लाइन होती है. उसमें हमने नहीं जोड़ी, ये कानून भी हम नहीं लाए थे. ये आधार इसका क्या है और क्या लीगल सेंटिटी है, मैंने आपको उतना ही बताया. वहां लिखा होता है तो कोई समस्या नहीं है. तो फिर ये सिर्फ 240 किलोमीटर पर क्यों है सिद्धार्थ? ये सिर्फ 240 किलोमीटर क्यों? व्हाई नॉट अक्रॉस उत्तर प्रदेश? व्हाई नॉट इन राजस्थान? व्हाई नॉट इन बिहार? व्हाई नॉट इन झारखंड? व्हाई नॉट इन हरियाणा? इसीलिए तो गरिमा जी, मैंने सबसे पहले आपको पूछा कि आपको इस बात का दुख है कि ये पूरे देश में लागू नहीं है या इस बात का दुख है कि ये उत्तर प्रदेश में लागू है. आपको किस बात का दुख है? नहीं, ये बता दीजिए कि 240 किलोमीटर पे क्यों फिर ये मैंडेट लीगल आपको जरूरी लग रहा है? अब मैं 20-30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देता हूं. यही इस बात की पूरी फसाद है जो आपकी और हमारी बात हुई.
कोई एक सरकार ने वहां की लोकल कंडीशन को देखते हुए, अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को देखते हुए, वहां की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, एक बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए कोई एक चीज सर्कुलर ऐसा निकाला जो एक लीगल मैंडेट भी हमारे देश में, और कहा कि आप ऐसा करिए, तो बहुत बवाल हो गया। क्योंकि शायद इस देश में सेकुलरिज्म में किसी एक धर्म की आस्था तो आस्था होती है और दूसरे की नहीं होती। ये तो कोई भी नहीं पूछने जा रहा कि कावड़िया कैसे महसूस करता है। जो कावड़िया पैदल चल के आ रहा है, आपको 240 किलोमीटर की दुकानें याद आ रही हैं, पर जो भूखा प्यासा नंगे पैर पानी लेकर के कहीं से आ रहा है, उसकी क्या धार्मिक आस्था होगी, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और हमारे देश में उस पर चर्चा भी नहीं हो सकती। अरे तो मैं वही तो कह रही हूँ सिद्धार्थ। किसी को चिंता नहीं है, वाजपेयी जी को भी नहीं है, हाँ। राजीव रंजन को भी नहीं है, रोहित अग्रवाल बैठे हैं उनको भी नहीं है, मनीष कुमार बैठे हैं उनको भी नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। नहीं सुकेश जी, मेरे को तो आपकी चिंता की ज्यादा चिंता है। उनको जो चिंता है वो अपनी चिंता बता देंगे, पर जो आपकी चिंता है वो वास्तव की कौन सी मेरी चिंता तो ये है कि समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश है आपकी। मेरी चिंता ये है। जो व्यक्ति इस बात में विश्वास कर सकता है कि मुसलमान के हाथ का खा के कांवड़िया अपवित्र हो जाएगा, वो किसी दलित, और वो ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग दलितों से, शूद्रों से और पिछड़ों से, मुसलमान से भी ज्यादा नफरत करते हैं। ये वही पार्टी है जिनके मुख्यमंत्री ने, जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसे गंगाजल से धुलवाया था कि इसमें एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री रहा है, इसलिए ये अपवित्र हो गया है। सुकेश जी, आप अपना नाम छुपा देंगे तो उसमें समाज का विद्वेष कम हो जाएगा क्या? हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अपना अपना नाम छुपा देंगे, देश में सामाजिक सौहार्द बढ़ जाएगा क्या? ये सारे ही लोग सिद्धार्थ, सिर्फ गरिमा और सुकेश नहीं, गरिमा और सुकेश को आप अलहदा रख लीजिए। वी आर नोवेयर, वी आर नोबडी। आपके अपने अलाइज मंत्रिमंडल में शामिल है, राजीव रंजन यहाँ बैठे हैं, बेहद सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि तुरंत फैसला वापस होना चाहिए। राजीव जी, धर्म और आस्था की फिक्र आपको नहीं, ना आप धर्म मानते हैं, ना आप धार्मिक व्यक्ति हैं, ना कांवड़ियों की आस्था से आपको कोई लेना देना है, कतई अधार्मिक हैं आप। ऐसा गरिमा जी कह रही हैं। देखिए गरिमा जी, सबसे सराहनीय और अच्छा कदम है, खासकर करके सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग कांवर लेकर करके जाते हैं, और ये उनके आस्था और शुद्धता से जुड़ी हुई है। और इस काम को बाखूबी जो किया है, ये बिहार में भी होना चाहिए। राजीव जी, होना चाहिए बिहार में भी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिहार में कतई इस तरह की कोई संभावना नहीं है। इस तरह के किसी भी फैसले को बिहार सरकार लागू नहीं कर सकती है, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की राय भले ही हो सकती है, एक अमीर है और दूसरा गरीब है। अमीर वर्ग में भी हर जात पात धर्म मजहब के लोग मिलेंगे, गरीब जाति में भी आपको हर जात पात धर्म मजहब के लोग मिलेंगे। इन दोनों के बीच की खाई को हम लोग को पाटने की जरूरत है, और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे। उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे, पिछड़ा भी मिलेंगे, अपर कास्ट के भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे, उनके लिए काम करने की जरूरत है। तो जहां पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। इसमें भी कई कांवड़ियां पता, तो क्या यहाँ भी लागू करना चाहिए? ये सरकार महसूस करेगी तो सोचेगी। करना